हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, वेलकमिंग यू बैक इन अवर एग्जाम बूस्टर सीरीज। गाइस, दिस इज द फोर्थ वीडियो। एज आई टोल्ड यू गाइस, मतलब मैंने जैसे आपको बोला था, मैथ्स के सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने कुछ क्वेश्चंस सोल्यूशन बना रहे हैं हम कुछ, है ना। सो ऑलरेडी 3 sections हैव बीन completed. This was the last section and today we will be doing questions on probability. Okay, let me so प्रोबेबिलिटी के गाइस कुछ 5 क्वेश्चंस करेंगे हम फिर से, बट दिस टाइम आई एम गिविंग यू अ 6th क्वेश्चन एज अ होमवर्क, राइट। तो 6 क्वेश्चन जो मैं दूंगा दैट विल बी लाइक, आप ट्राई करो विद इन 1 or 2 days आई विल पोस्ट द सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा, इन द सेंस कि 10th क्लास के लेवल के हिसाब से, राइट। सो थोड़ा थॉट प्रोवोकेटिव क्वेश्चन है, तो सोचने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा प्रॉपरली। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विद द क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। जस्ट अगेन गाइज, जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड, तो साथ साथ में गाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, पॉज कर देना वीडियो, पहले क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड देन चेक कि आपका क्या आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। ओके, all right, and the 6th question that I'm talking about, I'll come to it later on, obviously in the end. तो उसका आंसर अगर आप, you can post it in the comment box, we'll see how many people get the correct answer, right? चलो, let's start guys, let's see the first question. Okay, here it is. So guys, this is the first question, double dice logic, जिसमें दो डाइस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो गाइस क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट्स रीड। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 डाइस को इकट्ठा गिराया हमने, है ना, थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स, जो दोनों के ऊपर नंबर आ रहे हैं उनका सम जो है फर्स्ट केसेस इज 8। गाइस, वेरी स्मॉल थिंग, जो मेनी टाइम्स आई थिंक सो कि बच्चों का माइंड इस तरह से चलता है, बिकॉज आई थिंक मे बी एक टाइम पे मैंने भी ऐसा सोचा था, बट आई गॉट टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन कि गाइस देखो, काफी स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं सबसे पहले कि 2 डाइस अगर हमने गिराए, व्हाट इज द मिनिमम सम दैट वी कैन गेट, दैट इज 2, राइट, 2 मिलता है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम सम, दैट इज 12। कि स्टूडेंट सोचते हैं कि 2 से लेके 12 तक हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स डू वी हैव, 11, राइट। सो दैट गिव्स यू 12 आउटकम्स, 11 आउटकम्स, राइट। many a times students think like this, student thinks कि 11 आउटकम्स हैं एंड आई हैव टू चेक कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स आंसर लाइक दिस कि 8, 1 आउटकम इज आउट ऑफ इट, 2 से 12 तक 11 वैल्यूज हैं, उसमें से 8 इज वन ऑफ देम। सो मेनी टाइम स्टूडेंट्स आंसर 1 बाय टोटल वैल्यूज 11, राइट। तो गाइज आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। द पॉइंट इज गाइज, जब आप 2 डाइस गिराते हो, नॉट ये जो 11 आउटकम्स है ना आपके, वो आप ऑब्वियसली आगे चल के सीखते हो, बट जस्ट टू गिव यू स्मॉल आइडिया। तो गाइज ये जो 11 बच्चों आउटकम्स हैं, ऑल दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, सबका होने का चांस सेम नहीं है। अब सोचो, अगर 2 डाइस से गेम खेलते हो आप, यू मस्ट हैव नोटिस कि दोनों 6 तो कभी कभी आता है, दोनों 1 भी कभी कभी आते हैं, है ना। बट मेनी टाइम्स अ टोटल ऑफ 6, 7, 8 ये काफी बार आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इक्वली लाइकली। सो लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये मेथड तो पहली बात गलत है, ओके, दिस थॉट प्रोसेस इज कंप्लीटली रॉन्ग। सही क्या है गाइस, थिंक अबाउट इट। लेट्स से देयर आर 2 डाइस, डाइस 1, डाइस 2, व्हाट आर द डिफरेंट आउटकम्स दैट आई कैन गेट, आई विल शो यू, इट विल फॉर्म अ ग्रिड गाइस। देखो, या तो 1 1 आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 2 आ गया। 1 3 हो सकता है, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 3। देन 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। सिमिलरली गाइस, फर्स्ट पे अगर 2 आता है, सो यू आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट कि फर्स्ट पे अगर 2 आया तो फिर से सेकंड प्लेस पे 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके आ जाएंगे, है ना, टिल 2, 6। सो अनदर 6 आउटकम्स लाइक दिस। सो जस्ट लाइक दिस गाइस, 2 1 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, वी विल गेट टिल 6 1, है ना, कि फर्स्ट पे 6 आया, सेकंड पे 1 आ गया, देन फर्स्ट पे 6 आया, सेकंड पे 2 आया, एंड विल गो टिल 6 6। सो गाइस एक्चुअली देयर आर नॉट 11 आउटकम्स, रादर दीज आर ऑल इक्वली लाइकली, है ना, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, यहां पे हर एक आउटकम होना इक्वली लाइकली है, सेम चांस है होने का, है ना। सो गाइस दिस गिव्स अस व्हाट, दिस गिव्स अस 36 आउटकम्स, 6 by 6, राइट। सो गाइस टोटल आउटकम्स आर 36। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए। तो दो डाइस वाले कॉन्सेप्ट में गाइस ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए, राइट। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट डबल डाइस, ठीक है। तो गाइज अब आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 8। तो गाइज 8 कैसे मिल सकता है हमें, लेट अस अंडरस्टैंड गाइज।
द स्मॉलेस्ट केस इज 2,6. अगर 2 और 6 आ जाए, फर्स्ट पे डाइस पे 2 आया, सेकंड पे 6 आ जाए, देन इट कुड बी 3,6, सॉरी 3,5, सॉरी, राइट. तो गाइस आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेटर इट इज लाइक कोऑर्डिनेट, फर्स्ट लेटर एक से बढ़ाते हो, सेकंड वाला एक से कम होना पड़ेगा. टोटल सम इज 8 है ना. तो देन इट इज 4,4, 5,3 एंड देन 6,2. और कोई ऑप्शन है नहीं पॉसिबल, राइट. सो दीज आर द 5 आउटकम्स जिसमें मुझे टोटल 8 मिलेगा. सम ऑफ द नंबर्स विल बी 8. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस गाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8? सो एज यू गाइज ऑल नो, आपने पढ़ा ही है ना चैप्टर. तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल पे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, राइट. सो गाइज फेवरेबल आउटकम्स आर हाउ मेनी? 5 अपॉन, तो टोटल की जो हम बात कर रहे हैं गाइज दैट इज 36 बच्चों, है ना. 36 आउटकम्स टोटल आएंगे. तो दिस इज योर आंसर 5/36. So that should be your final answer for the first part. Okay. Now second and third is like a trick question kind of thing guys. मतलब वो solving वाला कुछ part नहीं है. Okay. So second case में क्या बोला गया guys? 13 कैसे आएगा? So guys as we know the sum can maximum be 12, है ना. तो 13 तो कभी आएगा ही नहीं ना exactly. Sum of 13 we will never get. So what will be its probability? 0. Number of favorable cases ही 0 है, right. So that's simple. And similarly third part, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 12 या 12 से कम मिलने के कितने चांस है, राइट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो गाइज इसमें तो आप ये देखो सारे के सारे जो 36 केसेस हैं सब में जो टोटल है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 12. सो फेवरेबल आउटकम्स आर 36, टोटल इज 36. मतलब आप ये कह सकते हो ओरली भी कि हर कुछ भी आप फेंकोगे, जो भी आउटकम आएगा वो लेस देन इक्वल टू 12 को तो सेटिस्फाई करने ही वाला है. सो ईच एंड एवरी केस इज सेटिस्फाइड. So the probability is total probability which is 1. Okay. So guys, I hope इस क्वेश्चन में आपने कुछ लर्न किया एटलीस्ट, बिकॉज दिस थिंग इज डिफरेंट. 6x6 का एक ग्रिड बनता है एक तरह से. 6x6 36 आउटकम्स होते हैं इसमें. दैट इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस. दैट इज अ टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ओके. सो गाइज आई होप आप सबको क्लियर है ये डबल डाइस लॉजिक. ओके. ऑलराइट. So let's move forward to the second question. So here it is. Okay. So all black face cards are removed from 52 cards. Okay. Of course guys, जो normal आपका deck of cards होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. So this is the question of face card removal. Okay, इसको हमने नाम दिया है face card removal. So let's understand. So guys, all black face cards are removed from 52 cards. So guys, how many black face cards are there? So guys, this you should know. Spade is black, right? Black के अंदर कौन से colors आते, कौन से suits आते हैं? One is spade and then it is clubs, right? Rest are red. तो गाइस स्पेड के अंदर भी 3 आएंगे फेस कार्ड विच आर जैक, क्वीन एंड किंग, राइट. आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म. सेम फॉर द क्लब्स, जैक, क्वीन एंड किंग. ओके गाइस, जो मेजर प्रॉब्लम है ना मैं बताता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लूज कर जाते हैं मार्क्स एग्जाम में किस किस चीज के कारण करते हैं? प्रोबेबिलिटी में ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं सब स्टूडेंट, सबको लगता है आता है, छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट दे डोंट चेक द डिनोमिनेटर कि वो क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ केसेस बचेंगे क्या जब कोई कंडीशन दे दी जाती है जैसा कि इसमें हुआ. सो वंस यू रिमूव द 6 ब्लैक फेस कार्ड्स, राइट, देयर आर 6. तो गाइस टोटल कार्ड्स रिमेनिंग आर 46 नाउ, राइट. यू हैव 46 कार्ड्स रिमेनिंग, आउट ऑफ व्हिच हाउ मेनी आर ब्लैक? आपने देखो, दिस यू शुड नो, 26 ब्लैक 26 रेड थे पहले. सो आपने 6 के 6 ब्लैक रिमूव किए. सो यू आर लेफ्ट विद 20 ब्लैक्स एंड 26 रेड, राइट. जो हार्ट्स और डायमंड्स होते हैं वो एज इट इज पड़े हैं आपके पास. नाउ दिस विल मेक योर जॉब इजियर टू आंसर द क्वेश्चन. तो गाइस फर्स्ट पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, कि आपने एक कार्ड लिया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ फेस कार्ड. सो गाइस नाउ वन मोर थिंग, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12, है ना. इनिशियली देयर वर 12 फेस कार्ड्स. नाउ इन दीज यू हैव ओनली 6 फेस कार्ड्स, दैट टू ओनली रेड वंस, क्योंकि ब्लैक के तो आपने हटा दिए. तो 6 रेड फेस कार्ड्स हैं आपके पास, है ना. I'll rather write here 6 red face cards. तो guys what is the probability of a face card? First case P1 लिख देते हैं. तो guys straight forward formula, number of face cards upon total cards, right. तो number of face cards how many are left? 6 बचे हैं, right. We are left with 6 face cards.
अपॉन टोटल कितने बचे हैं 46 गाइज। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, मेनी टाइम स्टूडेंट टेक इट एज 52, देयर फॉरगेट की कुछ कार्ड्स हमने हटा दिए। सो 6/46 guys, the answer should be 3/23, right? I hope it is clear. Okay, I hope clear है. Okay, now let's move on. Second part straightforward है. Now what is the probability of getting a red card? So guys, as I said, हमने थोड़ा ब्रेक डाउन करके लिख दिया था. How many cards are there which are red? 26 reds, क्योंकि हमने जो रिमूव किए हैं वो सारे के सारे क्या थे, ब्लैक्स थे. Okay, so probability is again, now how many red cards are there? 26 in total upon total कितने हैं 46, है ना, जो बचे हुए हैं. तो the probability is 13/23. ओके, तो एज सिंपल एज दैट. नाउ द थर्ड केस, अ ब्लैक कार्ड. तो गाइज वैसे तो अभी क्लियर होना चाहिए, हम 1 - P2 भी लिख सकते हैं, राइट? बिकॉज नाउ यू ओनली हैव टू कलर्स, राइट, रेड एंड ब्लैक. अगर आपने रेड कार्ड लाने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली है ऑलरेडी, यू कैन ऑल्सो डू 1 माइनस दिस क्वांटिटी 13/23. बट लेट अस चेक एज वेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी देख सकते हैं. यू कैन सी टोटल कार्ड्स कितने हैं फेवरेबल, 20 ब्लैक कार्ड्स, राइट, अपॉन 46 टोटल है. So that is again 10/23. So you can see, check it as well guys. P2 plus P3 अगर आप करते हो, देखो 1 आ रहा है ना. Numerators will add 13 plus 10, that is 23/23. So the probability will be 1, right? So guys, just यही था question. This was easy. This was an easier one. But yes, आपको ध्यान रखना है कि जो denominator है generally उसमें गलती होती है. So number of total cards have been reduced. Okay. I hope guys this question is clear as well. Okay. So let's move on to the next one. Let's see the third question. This is the third question guys. It is a numbered ball logical trap. तो एक्चुअली में इजी है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. इट परटेन्स टू द टोटल प्रोबेबिलिटी. लेट्स सी. अ बैग कंटेन्स व्हाइट, ब्लैक और रेड बॉल्स एंड रेड बॉल्स, राइट? तो बैग के अंदर व्हाइट है, रेड है और ब्लैक बॉल्स ही हैं. ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल. ओके, लेट्स सी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल इज 1/4. व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज 2/3. 2/3 प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की, ओके, या सिलेक्ट करने की. एंड वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, है ना, कि कितनी होगी. गाइस सी, सिंस इन दिस बैग देयर वर ओनली 3 कलर्स, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड. तो जब अगर हम बॉल निकालते हैं, इन तीनों के अलावा और कोई कलर तो आ ही नहीं सकता. सो व्हाट डज दैट मीन गाइज? यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है टोटल प्रोबेबिलिटी का. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ऑल दिस शुड एड अप टू 1, राइट? टोटल प्रोबेबिलिटी को हर कोई ना कोई कलर तो आएगा ही ना, उसके अलावा तो कोई और कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है. तो सबका सम क्या होना चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट. This is 1/4. Probability of white is, I'm sorry, 1/4 plus 2/3 plus probability of red is 1. So guys, what is the probability of red? 1 minus 1/4 minus 2/3. Okay. So how much is it, guys? If you take the LCM, so 12 minus 8 minus 12 minus 3 minus 8 upon 12. So that gives you guys 1/12. So 1/12 is the probability of red. So this is the probability of getting a red ball, right? तो guys, एक पार्ट हमारे क्वेश्चन का था find the probability of selecting a red ball, वो हमने फाइंड कर लिया. But also we were asked find the total number of balls. And बैग के अंदर कितनी red balls हैं? 10 red balls हैं. Now we apply the formula guys. What is the probability of getting a red? Exactly अगर हमसे पूछा जाता red ball लाने की probability क्या होती? Number of favorable cases is number of red balls, है ना, that are 10 upon, let's say, total number of balls are n. This would have been probability of getting a red ball, है ना. red ball लाने की probability क्या होती है? number of red balls upon total balls, that let's say we have named it as n. तो guys, लेकिन हमने p of r तो ढूंढ लिया फॉर्मूला से, मतलब प्रॉपर्टी से. so which is 1/12. we'll substitute it here, है ना. तो यहां से guys n की वैल्यू क्या आ रही है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? 120. so that means there are 120 balls in total, out of which 10 are red. एंड गाइस, एग्जाम में आप फर्दर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द यू नो काइंड ऑफ की रिलेशन क्या है, कि कितनी रेड है, वो तो ढूंढ लिया हमने. ब्लू और व्हाइट और ब्लैक भी पूछी जा सकती है ना. लेट्स फाइंड एक्चुअली नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी गाइस. यहां से देखें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, बिकॉज इट इज 1/4,
that should be number of probability is 1 by 4, probability of white लिख देते हैं. Since it is 1 by 4, we can write number of white balls upon total, which is 120. So you'll get number of white balls is 30. You can see it from there, है ना? And then you can see what are the number of white black balls. 30 plus 10 तो 40 तो ये होगी, तो वो those should be 80. Number of black balls should be 80. And you can cross check as well. 80 upon 120 is 2 by 3, है ना? तो आप क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है यहाँ से, right? So guys, not that difficult, but using a simple property. Okay, so you should know that. So that should also be in your mind. Okay, I hope guys you are getting these questions. Okay, आपको समझ में आ रहा है, hope. ठीक है? If you have any doubt, you can post it in the comment box, of course. ठीक है? All right, let's move on to the next question. This is the fourth question, the geometric probability, the target trick. तो थोड़ा simpler question रखा हुआ है guys. The question is, a child's game has a square chart with a side of 2 meter. तो 2 meter का चार्ट है आपके पास guys, square chart है. Let's draw it. You have a square chart, right? Side is 2 meter each. Inside it there is a circle of diameter 1. Diameter 1 है, कहीं पे तो है circle, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी बना सकते हो. So guys, the diameter is 1. Rather you can say the radius is how much? 1 by 2 meter. Okay, I'm writing the radius now direct. तो radius कितना होगा? Diameter by 2. So 1 by 2 meters, right? तो guys, the question is, if a marble is dropped, मान लो इसके ऊपर से हमने एक marble drop कर दिया इसमें at randomly फेंका है. So what is the probability that it will land inside the circle? So how does geometry play a role in this? So guys, it simply means we need to find कि circle के अंदर land करे. But doesn't it depend upon what is the area of the circle inside the complete square, right? पूरे square में इसका क्या ratio है? It will depend on that, right? So very simple, the probability of ball landing will be equal to area of circle upon area of square, जिसके अंदर कोई चांस ही नहीं है, जिसके अंदर तो लैंड करना ही है, स्क्वायर के अंदर ही गिराना है, राइट? देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि बाहर चला जाए, तो वो नहीं ले सकते, बिकॉज देन इट विल नॉट बी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे फिर, है ना? बिकॉज फिर तो इनफाइनाइट प्लेन हो गया, कहीं पे भी गिर सकती है. सो इनसाइड द स्क्वायर ही गिरना है मार्बल को, तो लेकिन सर्कल के अंदर लैंड करे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इट विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो लेट्स पुट इन द वैल्यूज गाइस. ये तो सिंपली आपको पता ही है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर, and area of the square is side square, right? Let's put in the values. So pi into 1 by 2 का square divided by area is 2 square, right? 4, 2 square 4 होता है. तो ये हो गया guys, कितना हो गया? pi upon 16, right? pi r square में हाफ का स्क्वायर हो गया, 1 by 4 वहां से आया, नीचे 4 ऑलरेडी है, so pi by 16 will be your final answer for this particular kind of question, right? तो easy one, but yes guys, कई बार question को क्या कर सकते हैं हम, ज्योमेट्री से रिलेट कर दिया जाता है इस तरह से. Okay, although you'll see. Okay, all right, I hope it is clear. Okay, simple one. So let's move on to the last question. Okay, fifth question. This is number theory and range logic. Interesting question guys. Okay, and I'll tell you कहाँ पे generally mistake हो जाती है इसमें. Many of the students इसमें mistake कर जाते हैं. You'll pause it here, try to solve it. You'll see many of you might make a mistake. तो ध्यान रखना. Guys, the question is, a box contains cards numbered from 11 to 123. ठीक है, बॉक्स के अंदर कार्ड्स के ऊपर नंबर लिख के रखे हुए हैं. A card is drawn at random. Okay, कार्ड को randomly draw कर रहे हैं हम. Find the probability that the number on the card, हमने एक कार्ड निकाला, बस उसके ऊपर देखना है, उसके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, what is the probability? Okay, first case, that number is a perfect square. तो गाइज अगर हम सोचें 11 से लेके 123 के बीच में हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर? सो लेट्स काउंट. 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, राइट? 36, 25, 36 ये लाई करता है. तो कहां तक जा सकते हैं गाइज? 123 तक. लार्जेस्ट स्क्वायर दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज 11 स्क्वायर, राइट? विच इज 121. 11 स्क्वायर इज 121, वहां तक जाएंगे. सो यू सी गाइज, कहां से कहां जाना है हमें? 4 से लेके 11 तक. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? मतलब कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आए हमारे पास? सो 8 आ रहे हैं,
गाइस यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक हो जाता है. Many times students think 11 minus 4, the number of favorable outcomes are 11 minus 4, 7 सोच लेते हैं. यहाँ पे मिस्टेक हो गया गाइस, यही पे मिस्टेक है. एक्चुअली देखो गाइस 1 से लेके 11 तक कितने नंबर होते हैं? 11. आपने रिमूव कौन से कर रखे हैं? 1, 2 एंड 3. 4 इज नॉट टू बी रिमूव्ड. 4 तो काउंट करना है ना. सो काउंटिंग दिस स्टार्टिंग फ्रॉम 4 इटसेल्फ. तो गाइस जनरली इसको काउंट ध्यान से करते हैं. 11 minus 4 you have to add a 1. -4 कर दिया तो 4 भी तो हट गया, फर्स्ट 4 हटा दिए तो, है ना. और यू कैन सिंपली थिंक कि 11 minus 3 करना चाहिए था, और यू कैन से 11 minus 3 सोचना चाहिए, क्योंकि 4 तो काउंट करना है. सो 11 minus 3 बोथ गिव यू द वैल्यू 8. So guys, the number of favorable outcomes are 8. Now for the probability, you'll write number of favorable cases 8 divided by, यही पे guys normally students गलती कर देते हैं in the finding the value of the denominator again. Number of total cards. How many cards are there? 123 minus 11 मत कर देना फिर से. You see guys, 1 से अगर काउंटिंग शुरू होती तो 123 तक जाते तो 123 कार्ड्स होते. तो कितने रिमूव कर दिए? 10 रिमूव कर दिए ना. 10 कार्ड्स हैव बीन रिमूव्ड, फर्स्ट 10. तो 123 माइनस 10 करेंगे गाइस टोटल के लिए, सो 113 आएगा, नॉट 112, विच इज द कॉमन मिस्टेक. 123 माइनस 11 कर देते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. दैट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन एक्चुअली. तो गाइस दिस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी इज 8/113. ओके, सो डिनोमिनेटर तो हमने मार्क कर ही लिया गाइस, दैट इज 113, है ना. फर्स्ट 10 हटा दिए हमने 123 में से. नाउ अ मल्टीपल ऑफ 7. How many multiples of 7 will be there? We'll start from 7 into 2, 14 से शुरू होगा. Then 7 into 3, you'll keep on going. कहाँ तक जा पाएंगे? What is the largest multiple of 7 before 123? Okay, I think it's 119, है ना. 119 कैसे आएगा? 17 पे. That's 17 into, right? तो हम काउंटिंग क्या कर रहे हैं? Let's understand from here as well. We are starting from 7 into 2, 7 into 3, 7 into 17 तक जा रहे हैं, right? So guys, I might sometime make a mistake. Just point it out, no issues. Okay, but I'm trying to do the best कि गलती ना हो कैलकुलेशन में by chance. तो guys 7 into 2 से शुरू कर रहे हैं हम, 14, 21 ऐसे करके. It's like an EP, 7 के डिफरेंस पे, right? So 7 into 2 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं? 7 into 17 तक, that is 119 तक. उसके बाद क्रॉस कर जाएंगे ना, 126 आएगा नेक्स्ट, दैट इज आफ्टर 123. सो गाइस इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे तो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? यू आर काउंटिंग फ्रॉम 2 till 17, राइट. 7 के कौन से मल्टीपल्स हैं? 2 से लेके 17 तक. सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 16, है ना. 2 से लेके 17 तक जा रहे हैं तो 17 minus 1, वी हैव 16 आउटकम्स फेवरेबल. एंड टोटल हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, 113, right? So that should be our answer. And finally guys, let's see the third case, है ना. आपको I hope समझ में आ रहा है. The number which is a perfect cube. Guys, how many perfect cubes are there till 123? बहुत ज्यादा नहीं है. Let's count. 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो we'll start from 3 cube, that is 27. 4 cube 64. 5 cube is 125. So नहीं करेगा, नहीं लेना है, right? So there are only two. Simple. 3 cube and 4 cube. 5 cube तो सीधा ही जंप करके 125 आ गया, बाहर चल गया. So favorable outcomes are 2 upon total 113 again. So that will be our final answer, right? So guys, I hope आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया. I hope you got to learn something from this, क्योंकि ये छोटी सी चीजें हैं गाइज, जो कि आपको मे बी आप 100 out of 100 स्कोर करने जा रहे होगे, लेकिन ये छोटे से मार्क्स कट जाएंगे फालतू में, है ना. सो विच विल मेक यू रिग्रेट, थोड़ा सा ऐसे रिग्रेट होगा आपको, वो नहीं होना चाहिए. तो छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर गाइज. ओके, सो गाइज एज आई सेड, there is a last question, 6th question for homework as of now. I'll record it, of course. I'll post it after 2 days. Okay, 1 or 2 days. So in the meantime, you can post your answers in the comment box. Let's see कितने लोग सही लेके आते हैं उसका आंसर, सही तीनों पार्ट्स का आंसर सही बताते हैं, ठीक है. Let's see. So guys, this is the question that you should be doing. So let us see how many students out of you guys will get it correct. Okay, comment box में post करते रहना. Okay, we'll see you in the next video. Okay, you can pause it here and see the question. It has 3 parts. Let's see in the comment box how many students get the answer correct. Okay, किसी और को कॉपी मत करना, बट ठीक है. Try to solve it on your own. अच्छे से करने की कोशिश करना. So this is like the first question. उसका ही हेल्प ले सकते हो इन द सेंस
कि उसका थोड़ा आइडिया आप सोच सकते हो. ओके, ऑलराइट गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. In the next video I'll post its solution. Okay, and also I'll be coming up with good questions. Okay, for different chapters. I'll mark the chapter name accordingly and try to major chapters के कुछ अच्छे अच्छे questions post करूंगा in the coming few days. Okay, I'll try to pick up some good questions जिसमें छोटी छोटी चीजें होंगी important जो कि आपको आगे के लिए help करेंगी to score good in every pair. Rather maths में overall अच्छा करने में help करेगी. Okay, alright guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best. Bye bye guys, take care.